हेलो दोस्त, मैं धीरज सर। टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर चैप्टर का मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो मैं चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और वो चैप्टर नंबर 1 क्या कहा जाए? चैप्टर नंबर 1 आप किसी भी चैप्टर को बोल सकते हो। मैं परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और परसेंट चैप्टर को पढ़ाने के पहले मैं इसका कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, और बेसिक बताने के बाद तब मैं परसेंट के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कि आखिर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंट का बेसिक क्लास और बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करूंगा, आप लोग को मैं यूट्यूब पर डालूंगा। इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग का भी परसेंट का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। आइए देखते हैं दोस्त परसेंट चैप्टर के बारे में। हेडिंग देते हैं, चैप्टर का नाम होता है परसेंटेज, लेकिन इसे पढ़ना है परसेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज में पढ़ना हम लोग को परसेंट के बारे में, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिशतता भी बोलते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग, एक्चुअल हिंदी मीनिंग होगा प्रतिशत। अब जो ये परसेंट है, आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अगर इसको आप तोड़िएगा तो दो पार्टों में टूटेगा, एक आपका पर और दूसरा आपका सेंस। और पर का जो हिंदी मीनिंग होगा उसको बोलेंगे प्रति। क्या बोलेंगे दोस्त? प्रति। और सेंट का जो हिंदी मीनिंग होगा उसको बोलेंगे सेंट। सेंट। अब आपके मन में आता होगा, सर इसका कोई ना कोई डिफिनेशन होगा। मैंने बोला हाँ, इसका डिफिनेशन होता है। परसेंट का जो डिफिनेशन होगा, इसके डिफिनेशन को आप लोग लिखिएगा। जब किसी वस्तु की गणना 100 पे करे, गणना को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेशन। जब किसी वस्तु का कैलकुलेशन, किसी भी चीज की कैलकुलेशन जब हम 100 पे करने लगे, उसी को बोलते हैं परसेंट। उसको क्या बोलते हैं? 10%। अब इसका कुछ अपना एक सिंबल भी होता है। इसका सिंबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रति। आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये परसेंट है कि नहीं? तो इसके सिंबल बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका मेन सिंबल ऐसे और ऐसे। यानी एक आपको तिरछा सा पाई देकर और यहाँ पे ऐसे लगा देना और यहाँ पे ऐसे लगा देना, इसी को बोलेंगे क्या? परसेंट। अब देखिएगा दोस्त, इसी कुछ एग्जाम्पल को समझिए, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। तो देखिएगा, अगर मैं कहीं लिख दो कि 5%, इसका मतलब होता है कि 100 में से कितना? 5। यानी कोई मिठाई का डब्बा है जिसमें 100 मिठाई है, और उसमें से आप 5 मिठाई को बांट देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा आपने कितने मिठाई को दिया। तो आप ऐसे बोलिए कि 100 में से मैंने 5 मिठाई दिया। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने 5% मिठाई को बांट दिया। यानी 5% का मतलब होता है कि 100 मिठाई था और उसमें से आपने कितना बांट दिया? 5। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा कि 5 आउट ऑफ 100। यानी 100 में 5 100 में से, और इसको हिंदी में बोलेंगे 100 में से कितना? 5। अब थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। अगर कहीं में 7% लिखो, तो इसको आप हिंदी में कैसे बोलेगा और इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेगा? तो 7% का जो हिंदी मीनिंग होगा, हिंदी में यदि कोई पूछे कैसे बोलेगा, तो आप इसको बोल सकते हैं दोस्त कि 100 में से कितना दोस्त? 7। 100 में से जब 100 में से 7 वस्तु को या तो आप दे सकते हैं, या दे दिए या ले लिए, उसी को बोला जाएगा कि 7% चीजों को आपने बांटा या रखा, जो भी है। यानी कहीं पर अगर 7% लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो या बोल सकते हो कि 100 में से कितना? 7। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा? इसको इंग्लिश में बोलेगा कि 7 आउट ऑफ 100। 7 आउट ऑफ 100। अब चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख दो कि 8% को कैसे बोलेगा, अब सब लोग को बोलना पड़ेगा। ये सोच के मत पढ़िए कि आप ये मत सोचिए कि आप लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हो, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। बस ये सोच के पढ़िए कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और जो सर बता रहे हैं उसका आंसर देना है। आप अपने सामने मोबाइल रखा गया,
मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं कोई पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो तो आप लोग को उधर से जवाब देना है। भले आपकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, वो अलग बात है, लेकिन मैं मान के चला हूँ कि आप लोग बोल रहे हो, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। अब देखिए ये 8% लिखा हुआ है, इसको यदि आपसे मैं पूछूं कि हिंदी में कैसे बोलिएगा, तो आपको बोलना चाहिए था कि 100 में से, बोलिए एक बार, 100 में से कितना 8। और मैं पूछूंगा कि इंग्लिश में कैसे बोलेगा इसको, तो इसको बोलेगा 8 आउट ऑफ 100। तो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको दो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं और बोल सकते हैं। आगे बढ़ो अगले कंसेप्ट की तरफ। अगर ऐसे लिख दिया जाए कि 12.5 और यहाँ पे ये सिंबल है, इसको भी बोल सकते हो। इस पॉइंट वाले में कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर इसको कैसे बोले, तो आप इसको बोल सकते हैं। तो 100 में से, सेम बात, 100 में से कितना 12.5 इन 12.5। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 12.5 आउट ऑफ कितना बोलो 100, यानी 12.5 कितने में से 100। अब चलिए पर्सन के बारे में आपने समझ गए। अब इसमें एक और छोटा सा वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग होता है, फ्रैक्शन का हिंदी मीनिंग होगा इन फ्रैक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होगा इन। सर जी इसका डिफिनेशन बोलिए, डिफिनेशन लिखिएगा दोस्त। मैं बोल रहा हूं, जब किसी वस्तु का कैलकुलेशन, जब किसी वस्तु की गणना 100 पर नहीं, कितने पर करें, 1 पर। जब किसी वस्तु की गणना हम 1 पर करें, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन, भिन्न बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के रूप में समझाइए। जैसे अब इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल जैसे मैंने आपको बताया था परसेंट का सिंबल, इसका भी मैं सिंबल बता देता हूं। इसका सिंबल तो और आसान है, जिसके भी साथ यह चिन्ह मतलब कौन सा, परसेंट का चिन्ह, जिसके भी साथ यह चिन्ह नहीं रहेगा, परसेंट का चिन्ह नहीं रहेगा, उसको बोल देंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में। सर जी एक आपको एग्जांपल समझाइए। अब मैं पूछूं एक एग्जांपल के थ्रू कि ऑप्शन नंबर ए में मैं लिखा एस और ऑप्शन नंबर बी में लिखा एस, और मैं पूछा कि दोनों में से कौन परसेंट में है और दोनों में से कौन फ्रैक्शन में है, तो आपका आवाज आना चाहिए, उधर से आपका आंसर आना चाहिए कि सर आपने बताया था कि जिसके साथ ये सिंबल रहेगा वो परसेंट में होगा, और जिसके साथ ये सिंबल नहीं होगा वो क्या चिन्ह होगा, फ्रैक्शन। तो ये आपका परसेंट में है और ये आपका क्या चिन्ह है, बोलिए दोस्त, फ्रैक्शन। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ऑप्शन नंबर ए 1/2 एस, ऑप्शन नंबर बी 1/2, और मैं पूछूं कि परसेंट में कौन, तो देखिए सिंपल सी बात है, पहचानना बेहद आसान है। जिसके भी साथ ये सिंबल रहेगा, ये सिंबल है, जिसके भी साथ ये सिंबल रहेगा उसको बोलेंगे क्या, परसेंट में है, और जिसके साथ ये सिंबल नहीं रहे उसको बोलेंगे क्या, चिन्ह, फ्रैक्शन। तो आप लोग परसेंट और फ्रैक्शन को समझ गए होंगे कि परसेंट किसको बोलते हैं और फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। अब इस पे आगे चलते हैं कि सर परसेंट और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बीच में कैसा संबंध होता है, एक दूसरे में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में सीखते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन को, ध्यान से देखना दोस्त, फ्रैक्शन को यदि परसेंट में चेंज करना, किसमें, परसेंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, और फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, जिसके साथ ये सिंबल ना रहे वो क्या चिन्ह है, फ्रैक्शन। अब देखिएगा दोस्त, एरो का चिन्ह इधर से उधर की तरफ, इसका मतलब कि फ्रैक्शन से किस में जाना है, परसेंट। और जब मैं एरो का चिन्ह इधर से इधर मारता हूं, इसका मतलब कहां से, परसेंट से किधर जाना है, फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन से परसेंट और परसेंट से क्या, फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, भिन्न, और इसको बोलेंगे क्या, प्रतिशत। हैंडराइटिंग होना चाहिएगा, हैंडराइटिंग मेरा बहुत खूबसूरत है, आप लोग को भी पता है। चलिए कोई बात। अब देखिए फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए कुछ मत करना, आप सीधे जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें कितना से गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। और जब इधर से उधर जाने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो सोचिए
परसेंट से फ्रैक्शन में आना होगा तो आप कितने से भाग दोगे? 100 से। यदि 100 से आप भाग दीजिएगा, यानी जब कोई भी चीज, मैं अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, और इसको आप ऐसे लिख कर अपने कॉपी में और ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट बात। यदि फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए आप 100 से गुना कीजिए। सर जी थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल दीजिए। अगर मैं पूछूंगा कि 1/2 ये क्या चीज है, परसेंट में है कि फ्रैक्शन में, तो आपकी आवाज आनी चाहिए ये सर 1/2 जो है ये फ्रैक्शन में, क्योंकि इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह नहीं। तो जब ये फ्रैक्शन में है और मैं पूछूंगा कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो फ्रैक्शन को जब भी प्रतिशत में बदलना होगा तो कुछ नहीं करना है दोस्त, एकदम बेसिक बात 100 से गुना कीजिए, और 100 से गुना किए तो ये प्रतिशत में बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 से ये 100 घटेगा, कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे लिखिएगा 50। तो क्या 50 लेकर छोड़िएगा? नहीं दोस्त, क्योंकि अगर 50 लेकर छोड़ दीजिएगा तो ये अभी परसेंट में नहीं, इसको परसेंट में आप इसका परसेंट का सिंबल नहीं दिए, अब ये क्या चीज में लाया? फ्रैक्शन में। लेकिन आपने 1/2 फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया है, तो जब 100 से गुना किया तो ये प्रतिशत में बदल गया होगा, और जब बदल गया तो इसके साथ ये सिंबल लगना चाहिए और इसको लिखेंगे 50%। अब चलिए दोस्त अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि 3/4, आप बताओ ये फ्रैक्शन में कि प्रतिशत में? तो आप बोलिएगा कि सर यह फ्रैक्शन में। क्यों फ्रैक्शन में? क्योंकि इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह नहीं। तो जब प्रतिशत का चिन्ह नहीं है तो आप इसको फ्रैक्शन में प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इस फ्रैक्शन में कितना से गुना करोगे? 100 से। आप कॉपी का पेज पलट कर देखो कि जब भी फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना था तो हम लोग कितने से गुना करते थे? 100 से। और जब 100 से गुना करेंगे तो ये 4 से घटेगा, ये कितने बार में? 25। 25 या 75। और क्या 75 लेकर छोड़ दो? नहीं, 75 लेकर छोड़ूंगा तो अभी भी फ्रैक्शन में है, लेकिन मेरा 100 से गुना करने का एक ही मोटिव था, प्रतिशत में चेंज करना। तो अब यहाँ पे सिंबल लगाएंगे क्या चीज का? परसेंट, यानी 75%। यानी अभी मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रैक्शन को प्रतिशत में, अब फिर चेंज करूंगा प्रतिशत को किसमें? फ्रैक्शन में। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि 2/5। अब बताइए 2/5 ये फ्रैक्शन में है कि प्रतिशत में? तो आपका जवाब आएगा कि सर ये फ्रैक्शन में है। क्यों फ्रैक्शन में है? क्योंकि इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह नहीं। तो जब प्रतिशत का चिन्ह नहीं है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना कीजिए? 100 से। और ये घटेगा कितना है? 20। और 20 दूनी का 40, और लास्ट में लगाइएगा क्या? 5। यानी आप 2/5 को प्रतिशत में बदलना होगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कितना परसेंट? 40%। अब चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रतिशत से किसमें चेंज करना चाहते हैं? फ्रैक्शन। याद कीजिएगा, मैंने फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से गुना? 100 से। और प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कितना से भागा? 100 से भागा। अब एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर कहीं पे लिखा है कि 5 और ये सिंबल दिया, तो इसको तो सबसे पहले बोलने का तरीका होना चाहिए, इसको बोलेंगे 5%, 5%। अब इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। मैंने बताया और आप तो जानते भी ये सब चीज कि सर जी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भागा। तो आप 100 से भाग देंगे, यानी जब 100 से भाग देंगे तो यह साइन, यह जो चिन्ह है वो हट जाता है। इसी को दूसरी भाषा में बोला जाएगा, दूसरे लैंग्वेज में बोल दिया जाता है। लैंग्वेज दूसरा होने का मतलब क्या है कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सर जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो ऑटोमेटिक नीचे क्या आता है? 100। बात तो वही है। तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। या प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप नीचे 100 से क्या करोगे? भागा। अब इसको घटाइएगा तो घटेगा 1/20 में कितना? 20। 1/20। और यह 1/20 आपका प्रतिशत नहीं, ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन। अगर आपका दिल करे तो इस फ्रैक्शन को फिर प्रतिशत में चेंज करने का मन करे तो कर लो ना। आप कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। जब भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो आप 100 से गुना करते हैं। तो जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा ये 20 5 100, और ये फिर क्या आ जाएगा? 5%। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रतिशत को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को प्रतिशत। तो चलिए दोस्त अब कुछ आगे एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। आइए दिखाता हूँ यहाँ से कैसे आएगा।
चलिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी हमने कंसेप्ट आपको बताया, उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा आइए सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 150%, 150%, 150% को भिन्न के रूप में बदले। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? फ्रैक्शन। भिन्न के रूप में बदलना है, यानी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी याद कीजिएगा कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना होगा तो आप 100 से गुणा करो, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 100 से क्या कीजिएगा? भागा कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 150% को भिन्न के रूप में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो याद है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो 100 से क्या करना है? भागा। तो यहाँ पे 150 और प्रतिशत है, इस प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे ऑटोमेटिक क्या आता है? 100, और इसी को बोलते हैं 100 से भागा देना। अब ये 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 5 त्रिजा 50, 5 से 15, और 5 से कटेगा 2, ये आएगा 3 बटे में क्या? 2। अब सोचिए 3 बटे 2 क्या है? प्रतिशत है कि भिन्न है? भिन्न है दोस्त। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। और ये आरआरबी जेईई 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। मैंने जो आपको बेसिक बताया, बेसिक से भी क्वेश्चन पूछता है। जिसका बेसिक अच्छा नहीं होगा, लोग बोलता है हाई लेवल लो लेवल, कुछ नहीं होता है लेवल। एकदम हर एक चीज को जानिए, हर एक पॉइंट को जानिए, और 0 से स्टार्ट कीजिए, और मेंस के ऊपर जाके मैं आपको छोड़ दूंगा, मेंस के ऊपर तक मैं पढ़ा दूंगा, आपका टोटल कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें था 35% को भिन्न में बदले, तो 35% प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप बताइए, यहाँ पे 35 और ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, प्रतिशत का चिन्ह यदि हटेगा तो हमेशा नीचे क्या आएगा? 100 है। ये घटेगा 5 से घटेगा, ऐसा अंक लेना चाहिए जिससे ऊपर भी घटे और नीचे भी घटे, समान संख्या से ऊपर और नीचे घटना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताओ अंक कौन सा होगा? 5 होगा, तो 5 7 35 और 20 5 100, ये आएगा 7 बटे में कितना? 20। और इसके आगे नहीं घटेगा, यानी इससे छोटा रूप नहीं हो सकता है, इसी को बोलेंगे क्या? फ्रैक्शन में। और ये 7 बटे 20 कौन सा ऑप्शन है? बस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और ये आरआरसी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एकदम आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाते चलूंगा, मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसका हर एक क्वेश्चन प्रीवियस से रिलेट करके मैं बताऊंगा कि यार ये क्वेश्चन इस पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और जब भी आप क्वेश्चन बैंक बनाइए तो आपको ऐसा सा क्वेश्चन मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सी बात है, इसको भी बोला है 116% को भिन्न के बराबर है। इन 116% इनमें से किस भिन्न के बराबर? सिर्फ कहना वही चाहता है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल दो ना भाई। तो आप बताइए, यहाँ पे 116% और इसको भिन्न के रूप में पूछा है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100, और जब नीचे 100 आएगा तो इसको घटाइए, किससे घटेगा दोस्त? 4 से घटेगा दोस्त। यानी आप यहाँ पे देख लो, 4 से घटेगा, 4 25 चौका 100, और ये 4 दूनी का 8, 4 9 36। अब देखिए 29 बटे 25 आया, अब किसी संख्या से घटेगा नहीं, 29 और 25 घटेगा नहीं, इसका मतलब इसको आप देख सकते हैं 29/25। अब ऑप्शन को चेक कर लेना है किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए आपका 23 बटे 20 है, ऑप्शन नंबर बी है 3 बटे 20, 20 बटे 23, 20 बटे 23। यह शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग इसका करेक्शन करवा दिया जाएगा। इसका एक्चुअल आंसर होगा 29 बटे में कितना? 25, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था क्या था? 116% को इनमें से किस भिन्न के बराबर है, और भिन्न में बदलना होगा तो नीचे आप सिंपल सी बात है क्या? 100 करो, और 100 करके आप इसको कटाइएगा तो ये आपसे घटेगा, आप 4 से घटेगा, 4 से 25 चौका 100, और 4 से घटेगा तो 4 दूनी का 8, 3 और 4 9 36, 29 बटे क्या आएगा? 25। ठीक है दोस्त, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है, टाइपिंग करने वाला बंदा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया है, इसको सुधरवा दिया जाएगा। आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब देखे होंगे तो थोड़ा सा आपका मन घबराएगा कि सर ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, कुछ अलग नहीं है।
यहाँ पे लिखा है 37.5%, 37.1/2। बचपन में आप लोग पढ़े हैं, ऐसा पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा सारा। अगर 1.1/2 इसको सॉल्व करके आपको आता है, कैसे करते हैं? 2 का गुना किसमें? इस 1, तो 2 एकम 2, इसको गुना करना होता है और इसको जोड़ना होता है। तो 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना है? 3/2। उसी तरह से सबसे पहले यह टेढ़े मेढ़े प्रतिशत को सीधा सीधा प्रतिशत में बदलते हैं। सर टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या है? अरे बोलने का तरीका है। अब सबसे पहले 37 में किससे गुना करोगे? 2 से, तो 37 दूनी का क्या? 74। 74 में कितना? 74 में 1 आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो ये आएगा कितना? 75। 75/2 और ये सिंबल है क्या? अभी आपने फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया, अभी आपने प्रतिशत को सीधे यानी स्टैंडर्ड प्रतिशत में बदला। तो जैसे आपने प्रतिशत में बदला 75/2% लिखिएगा। अभी आपसे पूछा कि भिन्न में बदले, भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो इस प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करिएगा, इस प्रतिशत का चिन्ह हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा? 100। उसी को दूसरी भाषा में बोला जाएगा कि नीचे आप 100 से भागा दीजिए। 75/2 नीचे कितना आएगा? तो 100। ये घटेगा 25 से, घटेगा 25 दिया 75, 25 चौका 100। इसको लिख सकते हैं 3/2 में कितना? 8। यानी आप बताओ कि इस प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला तो आया 3/2 में 8। और ऑप्शन नंबर कौन सा? ए है? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। और ये क्वेश्चन में पूछा है आरआरसी 2004 में, 2006 में, 2007 में। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए या ना आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। आगे बढ़ो। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा प्रतिशत में परिवर्तित 4/5, यानी 4/5 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा? तो आप बताओ 4/5 ऑप्शन को देखिए, सब में परसेंट लगा हुआ है, यानी सिंपल सी बात है, इस भिन्न को कैसे में बदलना है? फ्रैक्शन। सॉरी, इस फ्रैक्शन को कैसे में बदलना है? प्रतिशत। तो अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप बताओ प्रतिशत में बदला जाएगा, तो फ्रैक्शन को जब भी प्रतिशत में बदलना होता है तो आप कितना से गुना करते हैं? 100। तो जब 5 से कटेगा तो 20 और 20 से होगा कितना? 80। 80 क्या होगा? 80 क्या होगा? 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा? यूपी पुलिस ने पूछा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7/9। अब देखिए 7/9 इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 7/9 को प्रतिशत में बदलना होगा तो कितना से? 100 से। और जब 100 से गुना कीजिएगा तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा और ये आएगा कितना? 700/9%। अब 9 का टेबल पढ़िए और इसको भागा दीजिए। 9 7 63। जब इसको भाग दीजिएगा 9 7 63, 9 7 63 और ये आएगा 77.7/9। क्या आप भागा दीजिएगा 700/9। और ऐसे आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। तो क्वेश्चन पूछा है 5:4, 5:4 किसके बराबर है? ऑप्शन 4 है और चारों के चारों ऑप्शन क्वेश्चन में। तो 5:4 को लिखने का तरीका होता है 5/4। 5:4 को लिखने का तरीका होगा 5/4। इसको प्रतिशत में बदल दो। तो जब प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप कितना से गुना करते हैं? 100 से। और जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा? परसेंट। 4 से घटेगा 25 14 100 और 25 5 से 125। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? आप ऐसे आगे की क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। मैं क्वेश्चन का पीपीटी, जो ये पीपीटी है, मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ और टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक भी डालूंगा बूम बूम फिजिक्स का। उसमें आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो सारा क्वेश्चन वहाँ पे भी डाला गया है और टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल पर भी डाला गया है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। टाइप नंबर 4 तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइप नंबर 3 है, आगे जब बढ़िएगा तो टाइप नंबर 4 आएगा। टाइप नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन।
ये 10 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा, हाई कोर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 आप छोड़ दीजिएगा, टाइप नंबर 3 तक आप अटेंड कीजिए, टाइप नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे कब। और दोस्त इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा पाए। और आज में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।